मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिख रहा है। तो ये जो पर्वत है ये लगभग 4 से 5 सालों में ये इतना बड़ा विशाल आपको जो पर्वत दिख रहा है ये नैसर्गिक नहीं है। रोज़ सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर डेब्रिस डाला जाता है और जिसकी वजह से ये विशाल पर्वत आपको दिख रहा है हिमालय की हाइट में। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ हमारी बातचीत हुई, तब हमें पता चला कि इस तरीके का है। और उसके बाद हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि करीबन 10 गाड़ियाँ इन लोगों ने पकड़ी। और आप लोग देखिए आज तक डेब्रिस डंपिंग चालू है। पता नहीं किसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्यों हुई, किसकी ज़मीन है। ज़मीन का सिडको का इनका क्लियर कट मानना है कि एक्विजिशन हुआ है तो ये डेब्रिस डालने के लिए आपको जो पूर्व कंसेंट यानी जो परमिशन लगता है क्या आपने लिया है? प्लॉटिंग दिलं, इथं आम्ही लोक आलेत राहायला, आजूबाजूला कामं चालू आहेत, एवढा त्रास आहे, डंपर चालू आहेत, हे डेब्रिसचं तर तुम्ही बोलूच नका। मी स्वतः सिडकोचे ऑफिसर उदय फडके यांना फोन करून पर्सनली यांना व्हिडिओ पाठवलेत, पण ते त्यांच्या परीने ते बोलतात आमच्या हातात एवढं काय नाही आम्ही करू शकत। नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूँ सेक्टर 24, 25 और सेक्टर 29 उल्वे नोड इस क्षेत्र में, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। डेवलपमेंट धीरे धीरे चल रहा है। मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिख रहा है। तो ये जो पर्वत है ये लगभग 4 से 5 सालों में ये इतना बड़ा विशाल आपको जो पर्वत दिख रहा है ये नैसर्गिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल यानी इंसानी तरीके से बनाया हुआ इतना बड़ा नायाब बहुमंजिला डेब्रिस। रोज़ सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर डेब्रिस डाला जाता है और जिसकी वजह से ये विशाल पर्वत आपको दिख रहा है हिमालय की हाइट में। इशू ऐसा है कि हमने राइट टू इन्फॉर्मेशंस में बहुत डिपार्टमेंट में डाला, सिडको में डाला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला और उसका खुलासा बड़ा पेचीदा था। जब पता चला कि ये जो है ये डिपार्टमेंट सिडको का एयरपोर्ट में है, एयरपोर्ट 2। इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ हमारी बातचीत हुई, तब हमें पता चला कि इस तरीके का है। और उसके बाद हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि करीबन 10 गाड़ियाँ इन लोगों ने पकड़ी। और चौंकाने वाली बात, ड्राइवर और क्लीनर इनके ऊपर FIR होती है। मतलब घाई एकदम बोलते ना, एकदम घाई में एक्चुअली काम हुआ है। और काम इन लोगों ने 10 ड्राइवर और क्लीनर के ऊपर हुआ। गौरतलब है कि हो सकता है कि ड्राइवर और क्लीनर एक्चुअली आपको इसमें ओनर का नाम भी दे दिया हो, लेकिन एक्चुअली हो सकता है वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यानी हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग ने इसके ऊपर जब हरकत उठाई तो ये उन्होंने सर्वे नंबर बताया 423 और 424 में, और विलेज बताया है वाहल, पनवेल तालुका। उनको नोटिस इशू किया गया है। हमारा जब हमने इनका पाठ पुरावा किया था तब इनके ऊपर नोटिस इशू हुआ 18 फरवरी 2023 को, जब हमारे पनवेल तहसीलदार ने साइन करके इनको एक नोटिस इशू किया है अंडर सेक्शन 48 सब सेक्शन 7 ऑफ MLRC महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड। और ये 48 आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है। 48 यही है कि जो डेब्रिस है या जो भी ये लैंड में जो भी आपका जो खनिज है वो उसका आपको रॉयल्टी भुगतान करना है। वो हमारा है यानी राजस्व विभाग का है और उसका रॉयल्टी आपको भुगतना है। नोटिस में 7 दिन का कार्रवाई के लिए मांग की गई थी कि 7 दिन में आप एक्चुअली हमें इसका लेखी आप इसमें मुझे राइटिंग में आप लोग खुलासा कीजिए। और आज तक इसके ऊपर इस डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया। और आप लोग देखिए आज तक डेब्रिस डंपिंग चालू है।
पता नहीं किसके ऊपर कार्रवाई हुई, क्यों हुई, किसकी ज़मीन है, ज़मीन का सिडको का इनका क्लियर कट मानना है कि एक्विजिशन हुआ है तो ये डेब्रिस डालने के लिए आपको जो पूर्व कंसेंट यानी जो परमिशन लगता है क्या आपने लिया है, क्या आपने इसका MPCB महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपने इसका एयर पोल्यूशन का आपने क्या इसको सर्टिफाई किया है। उसके अलावा क्या यहाँ पर लोकल लोगों से आपने कोई कंसेंट यानी कोई ग्राम पंचायत हो सकता है कि कोई ना कोई ग्राम पंचायत जो अभी भी एग्जिस्टिंग है, क्या आपने उनसे पूर्व परवानगी ली। ये सब प्रश्न है जहाँ पर सिडको एक्चुअली टोटली फेल हो गई है। यहाँ तक कि हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट को, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को हमने RTI फाइल किया था, उसमें भी काफ़ी रिप्लाई बड़ा भयानक था क्योंकि सिक्योरिटी लगाया हुआ है यहाँ पर। जो महाराष्ट्र बोर्ड की जो सिक्योरिटी है वो लगी हुई है यहाँ पर काम पर। न जाने कितने लोग, दर्जनों लोग यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आपने इस डेब्रिस माफिया ये जो आपको जो हिमालय पर्वत है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरा प्रश्न, हमारी चैनल का जो प्रश्न है वो हम सीधे सीधे सिडको के MD मैनेजिंग डायरेक्टर को हमारा प्रश्न है, सर आपका ज़मीन है ये, आपके ज़मीन में इतनी बड़ी बिल्डिंग की इमारत की साइज़ की, हिमालय पर्वत की साइज़ की आपकी डेब्रिस बनी हुई है, क्या आप इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और मैं पुलिस को भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर कभी एक्चुअली सोचा कि ये क्या चीज़ है और ये कितने सालों से बन रहा है, और केवल आप सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को अरेस्ट करते हो और उनके ऊपर FIR करते हो। आपको मालिक नहीं मिल रहा है, आपको तो RC बुक तो दिखाई होगा ना, तो आप RC बुक में आप एक्चुअली नाम तो देखिए कि कौन है मालिक और कितना समय लगेगा आपको। आपके पास पूरा यंत्रणा है, आप उस पर काम कीजिए। और सिडको को तो मैं डायरेक्टली और एक सीधा क्वेश्चन पूछूंगा, इस डेब्रिस को जब आप प्लॉट आप खाली कराओगे, जब ये डेब्रिस निकलेगा, फिर इसका कुछ ना कुछ ठेकेदार माफिया इसमें खड़े हो जाएंगे और वो डेब्रिस निकालने के लिए आप फिर कहीं ना कहीं आप ज़मीन को, आप किसी भू माफिया को, आप ये डेब्रिस का जो अंबार है, ये डेब्रिस का अंबार उसको आप बेचोगे। तो ये सारा जो निकलेगा ये कहीं ना कहीं एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक खेल दिख रहा है, एक षड्यंत्र है। ये सरकार का राजस्व का एक बहुत बड़ा नुकसान का सबब है। नागरिकों से मेरा आवेदन है और मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर गौर फरमाएं। आप क्वेश्चन पूछिए, आप भी सिडको को पूछिए, आप अपने लोकल लोगों को पूछिए, लोकल नेता जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप उनसे पूछिए कि ये जो चीज़ है ये इसके बारे में आप क्या क्वेश्चन उठाएंगे, क्योंकि ये सरासर अन्याय है। ज़मीन, उसके ऊपर डेब्रिस, फिर उसको डेब्रिस निकाल के कहीं और ज़मीन में आपको एक्वायर करना है। तो ये खेल है और ये पर्यावरण का किस तरीके से नाश करेंगे ये आप एक्चुअली उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो कि किस तरीके से इसको डेब्रिस को फिर यूज़ किया जाएगा। कसं आहे की मला इथं या उलवान रोडमध्ये या सेक्टर 25मध्ये येऊन जवळजवळ 2 वर्ष झाले। सिडकोचं प्लॅनिंग होतं की पुनर आम्हाला म्हणजे हे करायचं होतं की म्हणजे प्लॉटिंग देऊन जे विस्थापन जे बोलतो ना आपण, पहिले पुनर्वसन, पण ते पुनर्वसन न करता प्लॉटिंग दिलं। इथं आम्ही लोक आलेत राहायला, आजूबाजूला कामं चालू आहेत, एवढा त्रास आहे, डंपर चालू आहेत। हे डॅब्रिजचं तर तुम्ही बोलूच नका। मी स्वतः सिडकोचे ऑफिसर उदय फडके यांना फोन करून पर्सनली यांना व्हिडिओ पाठवलेत, पण ते त्यांच्या परीने ते बोलतात आमच्या हातात एवढं काय नाही आम्ही करू शकत। मी त्यांना सांगितलं की लास्टला का माझ्या बंगल्याला कॅमेरा लावलेत, तुम्हाला गाड्या माझ्या सर्व जे चाललंय तुम्हाला मी हे करू शकतो, ब्लास्टिंग चालतो, समोरचा डोंगर कटिंग आहे। म्हणजे लोकांना एवढं हे करून, म्हणजे आपण जे सिडकोला सहकार्य केलं की गावं आम्ही हे केली आलो, तरीसुद्धा त्रास काय संपत नाही हा। आणि सिडको ह्या रोड बघा तुम्ही, हे रोड बघ काय कसे रोड आहेत। मेन रोड हा झालेला आहे क्लिअर, लोक राहायला पण आलेत मेन 11 मीटर रोडला, पण सिडकोचं काही रोडवरती लक्ष नाही। एक कॉन्ट्रॅक्टरला कुठेतरी नेमतात आणि तो छोटंसं काय हे मारून काय बोलतो ना पोचा मारून जातो, असं काम करून जात आहेत। काही हे नाही।